माननीय आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री मुरलीधर दुबे साहब, डीआईजी बांदा श्री मोहित अग्रवाल साहब, भव्य शुभारंभ हम बस कुछ ही पलों में करने जा रहे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथिगण, मंच आधा उदल की भूमि, ऐसी माता की भूमि जिसने इन वीरों को इस धरा पर जन्म दिया और पूरे भारतवर्ष में उनके नाम का डंका बजाया। आज उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की याद में ये बिजली मेला कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से अनवरत चला आ रहा है, आ गया है। महोबा की ये वीर भूमि जिसमें ऐसे वीरों ने जन्म लिया, जिनकी वजह से न सिर्फ इस बुंदेलखंड की भूमि बल्कि पूरे भारतवर्ष को नाज है। इसके माध्यम से ये एक संदेश है कि हम लोगों के जीवन में उजाला करें, प्रकाश फैलाएं, अंधकार को दूर करके लोगों के दिलों में रोशनी करें। यही संदेश दीप प्रज्वलन के माध्यम से देने का प्रयास माननीय आयुक्त महोदय, माननीय डीआईजी साहब श्री मोहित अग्रवाल जी साथ में है, हमारे जिले के डीएम श्री वीरेश्वर सिंह जी, पुलिस अधीक्षक श्री बबलू कुमार जी, सदर विधायक श्री राजनारायण बुधौलिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा अनुरागी जी और हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब। आज इस गौरवपूर्ण क्षण में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, एक बार और जोरदार तालियां इन दीपों के लिए, आप सभी के लिए, माननीय अतिथियों के लिए, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, इस कार्यक्रम को गौरव की ऊंचाइयां प्रदान की। इस औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हम करते हैं और आदरणीय माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हम आज के इस सांस्कृतिक संध्या का शुभ दिव्य ज्योति दे तेरा रूप निगार सकूं, अश्रुहार से श्री चरणों का कर श्रृंगार सकूं। माँ वह दिव्य ज्योति दे Hey!
प्यार सको माँ वह और उनके आशीर्वाद से हमारी इस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ, उनके ही वरद हस्त से इस कार्यक्रम में चार चांद लगेंगे। आपका मनोरंजन करने के लिए ये कलाकार, यूं तो आपके मनोरंजन के लिए पूरे भारतवर्ष से नामचीन कलाकारों को यहां पर आमंत्रित किया गया है, लेकिन इनकी भी तारीफ कीजिए। ये हमारी ही सरजमी के, हमारे महोबा के कलाकार हैं जिन्होंने सुमधुर कंठ से माता की वंदना प्रस्तुत की। एक बार जोरदार तालियां और इन्हीं कलाकारों के लिए। और माता के लिए हमेशा कहा गया है कि पूत कपूत भले ही हो जाए, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। और मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब ने कहा है कि लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। सिर्फ माता ही है जो कभी अपने पुत्र से नाराज नहीं होती है। उसका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे तो व्यक्ति दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। हमारे बीच में नन्हे से हेमंत कुमार और उनके साथ संगत कर रहे हैं राहुल, अमन, सुमेंद्र, शरद और जीते। तो लीजिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है ये सुमधुर भजन। पानी रे माँ पाधा पाधा रे माँ गरे सारे रे धा रे सा है आँख वो
श्री राधा का नाम लिया जाता है तो मीरा का नाम भी लोगों की जुबान पर बरबस किया जाता है। तो एक तो लीजिए, भगवान कृष्ण की आराधना के पश्चात अब एक खूबसूरत सा सूफियाना कलाम आपके बीच में लेकर आ रही हैं सावनी सोनी। आप सभी ने, हम सभी ने सुना होगा कई फिल्मों में, कई एल्बम्स में और कई स्टेज पर नामचीन कलाकारों के द्वारा ये सूफियाना कलाम है दमादम मस्त कलंदर। तो लीजिए, इस गीत के साथ आप सभी मस्त हो जाइए, लेकिन एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाइए, जोरदार तालियां।
मुरलिया बाजे। कलाकार एक बार फिर से सावनी सोनी। जोरदार तालियां एक बार फिर से इन्हीं के लिए, खूबसूरत से गीतों की प्रस्तुति इन कलाकारों के द्वारा।
एक अंतिम प्रस्तुति शेष है। सावेरा सावेरा लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर, सावेरा सावेरा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब अत्याचारी कंस का वध किया था, तब अपने ग्वालवालों के साथ ये नृत्य अपने आप को आनंद में डुबोने के लिए और पूरी जनता को आनंदित करने के लिए किया था। लाठियों का प्रयोग होता है, छोटी छोटी लकड़ियों का प्रयोग, बांस बलियों का प्रयोग, मोर पंखों का प्रयोग, लेकिन ग्राम पोस्ट बड़ोकर खुर्द के हमारे ये कलाकार जिसके निर्देशक हैं रमेश पाल जी, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और इस नृत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। महामहिम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा सम्मानित ये ग्रुप आज आपके समक्ष दिवाली नृत्य प्रस्तुत करने जा रहा है।
देश के कई नामी गिरामी मंचों पर सम्मानित हो चुके ये कलाकार अपने साजबाज के साथ आप सभी के सम्मुख अपनी कला बिखेरने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा विविधताओं से भरी रही है। अगर नृत्य और गीत संगीत भी होते थे तो उनमें कहीं ना कहीं कोई सीख होती थी। ये नृत्य शरीर सौष्ठव को बनाने के लिए होता था, आत्मबल के लिए होता था और इसमें उपयोग की जाने वाली लाठियां सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती थी। तो ये सिर्फ नृत्य ना होकर आपकी रक्षा के लिए भी एक हथियार का काम करता था। तो लीजिए ये कलाकार आपके सम्मुख श्री रमेश पाल और उनके साथी, जोरदार तालियां। दिवाली नृत्य ये नगड़िया बजे या आपकी तालियां भी उसी तेज आवाज में शोर होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाएं और हम शुरू करते हैं आज ये दिवाली नृत्य। स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं मिलता, तब तक वास्तविकता में कलाकारों की कलाकारी छिपी रहती है। हम भी क्षेत्र की कलाकार हैं और क्षेत्र में ही कार्यक्रम करने के लिए उत्सुक रहते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक जाने का श्रेय भी है। भैया सोयावत है यहिया
और लीजिए, जोश की बात जब आती है तो जैसे कि दिवाली नृत्य ने जोश जगाया, और अब एक बार फिर से जोश और होश खोने के लिए तैयार हो जाइए। बुंदेलखंड की ये धरती महान वीर और बड़े लड़ैया आधा उदल और जिनके नाम पर ये पूरा देश नमन करता है, आधा के इस गायन के माध्यम से बिना ये पूरा माहौल बिना आधा के गायन के अधूरा सा लगेगा। ये कजली महोत्सव, ये रक्षाबंधन, ये पर्व जैसे ही बादल गरजते हैं, उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, और वैसे ही आवाज, यानी कि इनकी आवाज सिर्फ जोश जगाने के लिए काफी है, और उस पर फिर आधा का गायन, वीरों की ये प्रशस्ति और वैसा ही स्वर, ढोलक की और मंजीरे की ये मधुर आवाजें, और साथ ही साथ इन कलाकारों का गायन। तो लीजिए, और दूरदर्शन भोपाल में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। ढोलक पर है परशुराम सिंह मोबाइल खुर्द से छोटे यादव। तो हमारे बीच के ये कलाकार हमारे बीच में उपस्थित होंगे अपनी खनकती हुई आवाज के साथ, और साथ ही साथ बबीना से उधर से विचार करें हमारे विद्वान लोग। भारत माँ के उधर से निकले रतन महान, और नीत न्याय सत धर्म पर राखी देश की शान। को न करे ये भारती भारत पर अभिमान, और चारों युग से चल रही 64 कला निधान। अपनी भारत भूमि पर डटे रहो तुम, प्राण निछावर हो भले गैर न पावेले। आले सान चुनरिया मेरी फोटोदार रंगा देना। आले सान चुनरिया मेरी फोटोदार रंगा देना। आजादी के दीवानों का नक्शा ये जब बना देना। शुद्ध चुनरिया हो, स्वदेशी सूत कटा जो घर का हो, और गोड़ तिरंगी लगी हो जिसमें पक्का रंग चूनर का हो। बीच महात्मा गांधी बैठे हाथ में जिनके चरखा हो, और झंडा लिए जवाहर नेता फोटू शेर बबर का हो। 57 की गदर लिखा भारत की लूट छपा देना। आजादी के दीवानों का नक्शा ये बना देना। गोविंद सिंह के दोनों बेटे चुने हुए दीवारों से, ये है हमारे भारत देश की वीरता। गोविंद सिंह के दोनों बेटे चुने हुए दीवारों से, और साहेब बहादुर के सुचारों नथे हुए हों भालों से। रानी बेगम रोए रही हो फंसी दुष्ट के जालों से। राजाओं नवाबों के जायाग लगी हो महलों से। नेता भरे जहाजों में सब डुबा दिए दिखला देना। आजादी के दीवानों का नक्शा
बना देना। मैना बेटी नाना जी की जियत यज्ञ में जलती हो, पुरुषी नहीं। समय पड़ जाने पर नारियां दुर्गा का प्रचंड रूप धारण कर शत्रुओं के लिए कालिका बन जाती है। मैना बेटी नाना जी की जियत यज्ञ में जलती हो, सरोजनी के जेल के अंदर कर में चक्की चलती हो। बांधे कुंवर कमर में रानी झांसी वाली लड़ती हो। विजय लक्ष्मी हाथ में झंडा लिए पिपल में फिरती हो। दरिया वाले बाग में जाकर खून की नदी बहा देना। आजादी के दीवानों का नक्शा यदि बना देना। काकोरी का भरा खजाना सरकारी जो लुटता हो। गोरखपुर में चोरी चोरा थाना फर फर जलता हो। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी ऊपर हंसता हो। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी ऊपर हंसता हो। अंग्रेजों की बीच गोल में चंद्रशेखर लड़ता हो। नवा खाली और बलिया के बिजली तार कटा देना। आजादी के दीवानों का नक्शा यदि बना देना। यही आल्हा इस भूमि में, यही आल्हा उदल हुए और यही हुए मलखान और यही महोबा भूमि है। हरे हम वीरों के खानो। नगर महोबा ले काशी होए गौ गंगा होए गौ कीर्तुआता जहाँ आप राजमान है। नगर महोबा काशी हुई गो गंगा हुए गो कीर्तुआता। शिव के पिंडी अमनिया देवता योजा को पूजो रजा परमा। ओही महोबा की अब जागा माया राजा राजे करे परमा। क्या विशेषता है महोबा की? बासन मछाई थी बासो बरेली और पानन मछदी गुजरात। सोने की घरियन मछाओ तो महोबा जो ले तो मनन सोने झर जा। ऐसा क्यों था? पारस बटिया थी परमा लेके जो लोहे का सोनो देती बना। लिखा है किसी कवि ने, अद्भुत चित्रगण बनो महोबा देखत में कब सच्चानी। अद्भुत चित्रगण बनो महोबा देखत में कब सच्चानी। होता है देख के इंद्र मोह के परमा ले के राजधानी। हमारे कवियों ने लिखा है इसी सावन के महीने में आल्हा उदल जो महोबा में महाराज परमाल के सेना नायक थे, माहिल की चुगली के द्वारा वो कन्नौज चले गए। माहिल ने एक पत्र लिखा पृथ्वीराज चौहान को और दिल्ली भेज दिया कि महाराज सोनो महोबा परो है परमाल राजा को, तो कराए लिया लूटे महोबा क्या। वहां से पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर सालहट में उनका डेरा पड़ गया। और नगर महोबा के डांडे मगर जय सूर बादशाह क्या। कितनी दूरी से घेरा था पृथ्वीराज चौहान का महोबा में। सुबह गवारायो पचपहरा दाबे बीजानगर के पास। टीका महू डढ़ दिया थाना को पसवारे करे मुकाम। मन हरायो
दावे दमौरा क्या रोशनपुरा गोढ़ा गौरहारी को बमरारे करे मुकाम चरखारी के कोठी का लम्बा चौड़ा झंडा दो गड़ा ले मारू बाजे चारों कने मारू बाजे मारू बाजे थी चारों कने से महोबा मा तो ज्वानो पानी द्वाला थे किरतुआ ख्या आज रानी मलहना स्वच्छ थी महोबा कि घर नहीं मोरो बना पर राव अब हो तो बेंदला तो चढ़वैया महोबा बालो बना पर राव। आप कानपुर रायबरेली उन्नाव ये सुनते हैं साबाज में रानी मरना सोचन लागी मन अपने माँ कर विचार कि नहीं है बेंदला कौ चढ़वैया ना सरसा को मरद मलखान सुनो जानो गल महोबे का छापा डारे परो चौहान। आज जो कजली का पर्व देखा आपने आज ही के दिन आल्हा उदल जब नहीं आए तो रानी मलहना सारे शहर में बुलौआ दिवा देती है। ऐसे बोलत रानी मलहना बहना सुनो महोबा क्या करो तैयारी अब सामुन कह बीते घड़ी घड़ी कहबा तो सात जात के बहुओ बिटिया मेरी संग समर माया एक हाथ माला एक कजलिया यो दूसरे मगहे करवा नगर महोबा की जागी माँ काली रूप पर दिखा। रानी मलहना ने कहा माँ बहनों से महोबा की पानी राख्यो दर महोबे को बिगड़न नकल की तुआ क्या आदेश था महारानी मलहना का। बिस्पुरियां छुरियां गई एक एक जहर की पुड़िया एक एक तलवार बिस्पुरियां छुरियां गई सबके हाथ गहार और आदेश कर दिया कि करण गहे अगर पृथ्वीराज आपका हाथ पकड़ने लगे तो सुरपुर प्राण पठाए जब तक घोड़ा मत चढ़ो देखो ब्रह्मा को तो सामने गईयो महोबा क्या अगर पीठ बछेड़ा का खाली देख लो तो डोलन माया आगी लइयो लगा आगी की मारी जो तुम मरियो ना तो जहर की पुरियां लइयो चबाए और जहर की पुरियां जो असर करे ना तो हेकरे में पेड़ा लयो तरवा चंदा न पावे चंदा न पावे दी बालो मुर्दा चाह नहीं ले जाओ। यहाँ तैयारी राज रानी मलहना की और वहां तैयारी राजकुमार ब्रह्मा की सेना की तैयारी सामल किस प्रकार से सजा आज भी हमारे सम्माननीय अधिकारियों ने सभी ग्रामवासियों ने जो झांकियां निकाली चंद बरदाई लिखते हैं कजली के विषय में शीश दौरिया कनक सी सोने के समान शीश दौरिया कनक सी
कजली शोभा दे और केसर चंदन की मनो शोभा छीने ले। गजगामिन धामिन सहित दामिन सीतोतगा बदन प्रसन्नता कब करे मानो निष्कर पाप। हो गए तैयारी ले रानी मल्हना कहे ताला मजवत गया। ताला की तुआ के बंधना आदेश दे दिया रानी मल्हना ने। झूला डरा लिया तुम पारन मा सामुन गावा महोबा क्या। झूला डर गए अब ताला मा झूला लागी सुहागन ना। सामुन गावा ले जन्म होवेगा कुछ तारीफ करी नहीं जाओ। सामन हो रहा है और पृथ्वीराज को तलाक दे रही हैं महोबा की नारियां। क्या कहती हैं? भौजी के भैया तो कब कब आई है सामुन देखे महोबा क्या। पृथ्वीराज चौहान बेला का भाई था। संजम की राजकुमारी थी बेला जो संजम राय का चाचा था। गाती है तिरिया कहाना से उन्हें आई कारी बदरिया। बदरिया यारी कहाना बरस गए में। बदरिया बरस बेरन ढूके दसवामा। ये सावन हो रहा है क्षीर सागर में। यहाँ माहिल मामा मनमा स्वाचे कि जो मैंने प्लान बनाया कि महोबा को लूट करवा लूं, लेकिन साल हट में परो हवे चौहान। महल ने पाती लिखी ऐसा अवसर पाए और समय चूको भूपताओ फिर पाछे पछताओ। या ताला किरतुआ के बंधना मारा निया जम हो बातिया। शहर ग्वालियर क्या पान खाए को महबा ले ले और भरमे को गांव कुठा। ये प्लान हुआ। माहिल का पत्र भेजा सालहट में। सेना तैयार कर दी पृथ्वीराज ने। पहले डंका के जनबंदी दूसर बांध ले हथियार। तीसर डंका जब जो है जो नल कुछ दो करवा। तवनी पता का छूटी है जंगाली को डाल निशा। हाथी को बाजे घोड़े को मिलो का नमा का। और मिले पाए रसवारे का जहाँ पैदल का मिले नहीं बा। हो थी तैयारी आज शब्द वेद के और धमसा बाजत है बहादुर क्या। तौरण के बाजा बाजत चले आवत है। अरे दिल्ली का शब्द वेद चौहान। मारूबाज के पृथ्वीराज के यहाँ राजकुमार ब्रह्मा महोबा में
सेना तैयार करे बैठो है और धौसा बाजत है महोबा क्या। अब दोनों सेना के बीच में युद्ध होएगा और बाजे घूमे घूमत तलवार भारी मारो है या कीरत सागर से। अरे ताला में बैठे खून के हारो। नहीं है, आखिरकार पानीदार यहाँ का पानी ही है और वो पानी बोलता है। और लीजिए अब हमारे बीच में आ रहे हैं एक और मशहूर कलाकार, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के सदस्य और यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन्हें प्राप्त है, आला सम्राट की उपाधि उन्हें मिली हुई है। तो लीजिए हम आमंत्रित करते हैं आला सम्राट वंश गोपाल यादव जी को। जोरदार तालियां बजाएं हमारे बीच के वंश गोपाल यादव जी। और उनके साथ ढोलक पर है प्रेम नारायण, मंजीरा वादक रघुवीर फतेहपुर से पप्पू पडवार व हमारे मंच संचालक महोदय और सभी श्रोता समाज को मेरी ओर से जो दूर दराज से आए हैं वो हमारे सभी अतिथि हैं। मैंने इस महोबा की धरती से ही जो कुछ पाया है, इस महोबा की धरती का सब कुछ प्रताप इस महोबा की धरती का है। और यहाँ के लोग अकेले आल्हा उदल नहीं, आज हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं। आल्हा उदल के साथ जो सातों जात के लोग बताए जाते थे, सभी कास्टों के लोग, नाम तो आल्हा उदल का था लेकिन अकेले आल्हा उदल नहीं, यहाँ के सभी कास्ट के लोग लड़ने वाले थे। मैं उनके आपको नाम से तो बताऊंगा, जात से बताऊंगा। और ये ऊपर पहाड़ी में जो बनी हुई है, ये हमारे चाचा सैयद जो आल्हा उदल के गुरु थे, ये उनकी ओरिजिनल उनकी मजार बनी हुई है। और मैं निवेदन करूंगा अपने मुख्य अतिथि जी से कि कभी कृपा करके किसी योजना से ये सीढ़ियां पूरी करवा दे तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। और यहाँ के लोग, मैं सभी लोगों को एक दोहे में वंदना तत्पश्चात आल्हा गायन और ये लोग हों, मेरी राजधानी मुझे वापस मिले। और ये इतिहास संवत 1240 में, संवत 1240 और सन 1182, संवत 1240 भने और इस मास बुधवार, इस मास में और अभिनंदन सबको और सबसे मेरी बंदगी यारो जो जही लायक हो। तो उस समय महल ने जब चढ़ाई करवाई, लिखा क्या लिखा, युद्ध बहुत बड़ी परिस्थिति में युद्ध हुआ। आल्हा उदल को कन्नौज निकलवा दिया, उनके साथ महोबा के 200 जवान निकल गए कि जिस देश में, जिस गांव में, जिस राज्य में योद्धा क्षत्रिय नहीं रहेंगे, हम उस राज्य में महाराज परमाल कभी नहीं रहेंगे। तो वो कन्नौज से आते हैं सब लोग। तो जब लिखो नौलखा हार, रानी मल्ला के गले का, जो उस समय भारतवर्ष में सबसे कीमतदार हार था, लिखो नौलखा हार और घोड़ा हरनांगर है, ब्रह्मा कुंवर की सवारी, उड़ने वाला बछेड़ा, अपन्ना रतन खदान और सपरे को यही कीरत सागर है। पान खाए को महोबा लिखो और बैठक कालिंजर है खजुराहे की, बाली गढ़ को किला और चौकी चौराहे की। डोला 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 लिखो मलन देना
रानी मलहना का डोला भी लिखा और महोबा की पारस मणि और डोला लिखकर चंद्रावल को पाती भेज दई संभरतनी। और महोबा में बड़े आतंक किए। जहां मनिया देवता की मरिया माँ भूरा मुगल ने काट देगा। मार महोबा नरघा कर दो जंगल में भार बंधवाए। में घेरी गऊ घाट में छिड़िया जलतन से की पास नरैयन माँ घेरवा नहीं भूरा मुगल काबिली के नाते सड़की रथ की पानी बड़े शहर में जाए। बारे बारे बबुआ छकरी भौरा खेलना न को झूला झूलो महोबा गाँव भारी संकट कर महोबा माँ। रानी मलहना ने एक संदेशा मनिया देव द्वारा एक पत्र द्वारा मलखान के द्वारा आल्हाऊ दल को बुलवाया। उन्होंने गंगा तो कर दी मगर पूर्णमासी के दिन प्रथम युद्ध हुआ है। यह युद्ध 2 दिन हुआ है ऐसा जगने कवि और चंद्रवंदाई के लेख में मिलता है। इसीलिए ये परमा को कजलिया हमारे महोबा की सिराई जाती है आसपास के गांवों की। और जब मलहना रानी ने सावन सा जो गम हुआ माँ बोलिया हला उदल पे घर मां नैया तरवार कन्हैया नेहा। यहाँ के लोग फुनकर कोरी और मदन गरिया फुन कोरी और मदन गरिया तमन्ना बूझ सार कहिया रूपन बाली गा महोबा को जो दिन रात करे तरवा नर दौगा गा महोबा का देखी वार लठेली जाए। देवकरण कर बड़ी गा महोबा का देवकरण चौरसिया जो हिरिया का पति था और धनुआ तेली लाला तमोली दही वो जाकर लौजी क्या भारा भैया गा महोबा को जो दिन रात करे तरवा कल्लू बड़ैया गा महोबा को 10 पुरवा के श्री लोहार। अब चंदन धोबी की मारन माँ दुश्मन दार देता हथियार। पैसी तल सोनी गा महोबा का जो दिन रात करे तरवार। सुल्लू चौधरी गा महोबा का जो है लोहा माँ बरियार। अब पुसुआ पासी गा महोबा का राम कर के लोह जमाए। इस प्रकार के सभी जात के योद्धाओं ने कहा माँ सावन चलने दो फिकर शरीर में मानो ना और न हृदय में करिए विचार। बचल हो शासन मादन रही है कब्जा बनी रहा करवा। बाबा जो धागे महोबा के ऊपर था फेरे मुंह समय करुआ पानी सरकी रत को जो पींधा पिए शेर हो जाए। तीरथ है दुनिया में संकल धरो उदय सिंह राय। रानी मलहना बनी यसरा जोता भय रजा परमार। नगर महोबा काशी हुए जो गंगा भाव की सुगादार। नगर डोला महारानी के सभी शर्तें रानी मलहना ने बता दी। जहर की पुरिया और जहर बुझाई कटार। छत्तारियों ने जवाब दिया कि माता को न जावे ताला माँ
सामने अपनों लेने करवाए हर जितनी सेना बादशाह की हमरे ना भले को नाए। बारी उमर को मंज दिल हाथों से खेच रही तरवार बच्चों से करिया धर्मा बदलाई हो ललकार शेर को राज हिरण को ना लंगी खेच परे तरवार जगरत महाराजन के डोला पहुंचे किरतुआ पास जब समय फाटक खोला कुल्फू नौकर ने कि डोला बाहर चला है वही समय यामा पृथ्वीराज के सेना नायक कन्नराव संयमराव ताहर चौड़ा बड़ा बड़ा योद्धा लड़कारो है चौड़ा न रंजित सावधान के काम डोला दे देता पहली को सोता हर्षा कर दिया तो वही बात माँ केला पर गो माने में करिया पर गो पाओ लड़कारो रंजित दे दिया डोला सावधान के काम राज की हमरे लड़ा भरन को नाय मारे मारे दरबारन के जब घन के नमाज फैलाए मास मलाई कर पहुंची है ना तीन है मास पथेरन का कट कर अंगेरा धरनी में उनका मान करे तरवार चढ़ा रूसिया रूम चढ़ा ढाका बंगाला और पृथ्वीराज दक्षिण वाला एवं परशुराम के पान मानुष डोला की कौन चलावे कहते शब्द विरुद्ध से जो तन से दो दिन करण संग्राम काल बली आ जावे समरमा दो घड़ी करो तरवार ले अभी बने हैं जोत के गनियम फिर बन देवे महायनन महोबा की परिभाषा थी अभी बने हैं जोत किरण हम फिर बन जाते महायनन यदि माँ बहनों का अपमान हुआ तो बन जाएंगे दुष्काल गरण बातन बातन बचवा होगा बातन में बागे चौधनी रात अब कतल देखो राधावर को यो बल भद्र भमानी क्या ठाड़ो तो दंगल में पैसों तो ही बजी तरवार कर देगा बोला बोला छमक तरवार कम को भाला कम को बर्फी कम को पेश कर मार भारत भाला निको लगा ये जुमा कहा करान जैसे भाला हर के मारा सो जब पूरी पठुआ तुम्हारे तो कर जावा चीजें भोंक लगे मर जाए हम तो लड़वा चंदा लेकर पानी गल महाबा गया गिर गया समर में मह में लहू की धारा फूट चली की होती गरगर चरखी चलाती चरमार हाथी घोड़ों की हिंसों से और कितने कपते थे थर दंडवा खंड धीर गर्जना दंडवा खंड धीर गर्जना करते थे और जना प्रचंडवा रुंड मुंड भूखंड लहू से भरते थे कमंड के कन्नों पर जा कौआ करते काऊ काऊ हम मुंडों पर बैठे की दराज खेल रहे थे
तैयारी को, अब कोई हरदम भिखारी को, कोई खायरवा करा रहे, कहीं कटी परी, कहीं फटी परी, कहीं सटी परी, कहीं चटी परी, और कहीं नटी परी, कहीं लाश के ऊपर लाश परी, और कहीं अलग खोपड़ी कटी परी। बड़ो यागम होवे के दोनों हाथ करे तलवार, आल्हा उदल भी आ जाते हैं, लाखन ब्रह्मा सब आ जाते हैं, देखते हैं अपने जोगी बाने को फाल को दरिया फेंक तलवार निकाल लेते हैं। हर कीरा सागर के बंधान में चारों तरफ भारी सेना दो ओर से, दल को मिले न ओरम पार। किस प्रकार से महोबा के भी तलवार चलाते थे। ये तलवार ओढ़ो तलवार है, इसमें धार भी है। मैं बताऊंगा, 68 साल का हो गया मगर अभी बूढ़ा नहीं हुआ। और मेरा ये प्रयत्न है कि मैं 15-20 साल तक अभी बूढ़ा नहीं हो पाऊंगा। मेरे पास मेरे गुरु ने एक मंत्र सिखाया था, राज जाए तो जान दे और रज न दीजे जान, और जो रज रहा शरीर में हर रज है राज समान। अब उदल की रंजित की ब्रह्मा की तलवार देखा, अगर अच्छा लगे तो सिर्फ तालियां बजा देना। हमारे मेहमानों तो समर भूमि के मैदानन मां, तो समर भूमि के मैदानन मां अम्मा ढोल बजे तलवार, जस बदरिया मां जल घूम तरमा घूम मुठी तलवार। अब खड़कर कर देगा बोला हुआ समझा के कुछ तारीफ करी ना जाए। गम हुए के दोनों हाथ करे तलवार, की दुआ के बंधना में अम्मा ढोल बजी तलवार। जय भारत। मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय आयुक्त महोदय चित्रकूट धाम मंडल बांदा से अतिथि महोदय हमारे बीच में हैं और इस कार्यक्रम की यादगार स्वरूप एक स्मृति चिन्ह हम अपने अतिथियों को भेंट करना चाहेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा अनुरागी जी से अनुरोध है कि वो माननीय आयुक्त साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में है डीआईजी बांदा श्री मोहित अग्रवाल साहब, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार तालियों से हम अपने अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में है सदर विधायक श्री राजनारायण बुधोलिया जी, उनको स्मृति चिन्ह, और श्री रमेश पाल जी को हम आमंत्रित करते हैं कि उनको भी, श्री रमेश यादव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री रमेश यादव जी कृपया से स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। मेरा अनुरोध है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बबलू कुमार जी से कि वो माननीय आयुक्त श्री मुरलीधर दुबे साहब को स्मृति और हमारे इस कार्यक्रम के लिए आज हमारा गौरव बढ़ाया है। और इस बीच में श्री रमेश पाल जी यादव को माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय की ओर से उस तरफ भी पहुंच जाए। ये यादें ही हैं और आपके द्वारा इनकी हौसला अफजाई, लगातार ऐसे कलाकारों को अगर मंच मिलता है तो
सिर्फ इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी वे अपना नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम लगातार जारी है और अभी 2 आधा की प्रस्तुति और भी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कलाकारों के साथ एक ग्रुप फोटो कराने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे बीच में निकालने के लिए, कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। बार बार हम आपको ऐसे आयोजनों में बुलाते रहेंगे और उम्मीद है कि आप भी अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे में एक और आधा के कलाकार आधा गायन लेकर आ रहे हैं। बबीना से श्री लल्लू सिंह, जी हाँ, आधा के वो कलाकार जिन्होंने कई मंचों पर अपनी गायकी का जलवा बिखेरा है, कई मंचों से सम्मानित हुए हैं और आज इस कजली मेला महोत्सव 2014 के मंच पर आप सभी एक बार फिर उनकी गायकी का जलवा देखेंगे, उनकी गायकी का हुनर देखेंगे। जल्दी से मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें और हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण हमारे बीच में आए, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। हमारी ओर से, इस पूरे मेला आयोजन समिति की ओर से एक बार पुनः हम उनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और लीजिए हमारे बीच में बबीना से श्री लल्लू सिंह और उसके बाद हमारे एक और कलाकार हरदौनी से श्री प्रेम नारायण यादव और उनकी टीम भी उपस्थित हो चुकी है। तो आपके बीच में आधा गायन का ये सिलसिला अभी जारी है। दिलों में जोश, ये ही हलाउदल हुए, ये ही हलाउदल हुए और यही वीर मलखान, और यही है नगर महोबा जो हम वीरों की खान। यही है नगर ओरछा बिमल बेतवा तीर, और सुन सुन यस हरदौल के जीवा होते धीर। राजा मधुपुर साह से और वीर साह समवीर, और यही बेहरे बिछड़े यहीं, अरे सो यही बेतवा तीर। सनी और यही पहाड़ यही धार, और हम बुंदेलखंडियों का यही है स्वर्ग बिहार। जहाँ चित्रकूट ओरछा, ये अपना बुंदेलखंड क्या है, जहाँ चित्रकूट ओरछा कालिंजर प्रसिद्ध तीर्थ, अपना खजरा हो जहाँ कीर्त झुक झूमी है। यमुना पहुँच सिंध बेतवा धसान क्यान, और मंदाकिनी पैसवनी जहाँ प्रेम पाए भूमि है। प्रसद से चंपतराव छत्रसाल और लाला हरदौल जहाँ चित्त चाव चूमी है। अमर अनंदनी असुर निकंदनी, अरे विश्वमा शोभनी या बुंदेलखंड भूमि है। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में। और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। श्याम हसन और नदी बेतवा पीते हैं चमल को जाओ, और सजग वीर पहरे माँ डोल सजग पहरुआ बिन्हाचा। झुकाते दौड़ दौड़ कर बिंधेश्वरी भवानी में। ध्यान दो मेरे वीर के प्रेमियों, ये बिंधेश्वरी मैया कौन है? बेटी जन्मी देव की और कंस ने संहारो हो, और धर के पछारो चाहो पत्थर मां। अरे तो बेटी उड़ गए 300 को से। विंध्याचल के पहाड़ में और विराजी बिंदवासिनी,
तो शीश झुकाते दौड़ दौड़ कर बिंधेश्वरी भवानी में, और पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। आहलाऊदल गम हवा के दिल्ली के चौहान धनी, और जियत जिंदगी इन दोनों में लाल कमाने रही हनी। लौट गो शब्द वेद को दाग लगो चौहानी में, और पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। प्रभु राम का जब वनवास हुआ तो उनको भी ये बुंदेली भूमि प्यारी लगी। वैसे दुनिया में जंगल है तो कहूँ व्यतीत कर लेते, लेकिन उन्होंने भी उस बुंदेलखंड को चुना। अपतपुरी से चित्रकूट मां सीता लक्ष्मण राम रुके, और जब लग रहे बुंदेलखंड में पूरन उनके काम हुए। छोड़ दिया बुंदेलखंड तो जाए फंसे है रानी में, और पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। सुर महेश गौरी सुमर शारद पे सिरनाय, लघु भारत कल जुग भयो नगर महोबाया। दिए भरत चंदेल को और चौहान ने पुराए, और श्रोता जन श्रवण सुनो बदत चंद्र बलदाय। अनंग पाल सो व्यास कही और काव्य कियो कब चंद, और चौहान चंदेल को वर्णत छंद प्रवन। सुवर्ण चंदेल को और दीन हो या ग्रंथ बनाए, और वीरन की बिरदावली सुम सब कहीं हो समझाए। सामन समया संभरी और करहु महोबा आए, और आल्हा उदल सामंत दौ कन बज गए हैं रिसाए। जब ऐसा मौका पाया महल ने महाराज पृथ्वीराज से कहा कि समय समैया या मिली है न मौका मिली न बारंबार। अल्हो दशामंत दौ लखराना के धाम, मल्ल खान सिरसा नगर सून महोबा ग्राम रे परमाल बुल्हाने, और सीहत हृदय बीरत सुबह अवसर माहिल जाने। कहें बाबा कवचन उन्हें के संग ताला, और सून महोबा ग्राम बसे कन्नौज मां आहला बदला। और ये सीताराम भैया यादव जी के द्वारा इसे वीर गाथा काल भवन में इनके आमन पत्रों बनाए सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। भैया को बहुत ढेर सारा अभिनंदन। ताला कीर्तुआ की बढ़नामा और झंडा गारे है पिथौरा राव। ध्यान दो मेरे वीर के प्रेमियों, जितनी प्यारा दबो हर मांग रे यहाँ ब्रह्मा कुंवर को। जब बच्छराज और अभया का नाका टूट गया रहसी ताला में, तब ब्रह्मा यहाँ से करथे पया। जब चलने लगा ताला कितुआ की पार से, तो कथन आत्मा महता जी के और यहाँ छाती से ले लगा। भुजबल पूजे राबोरे का अर्चन की न ब्रह्म जप किया। इतना यश की जय कुंवर और रहे देश में शान। और अमर कहानी करो जगत में सुरपुर करो फिर पया। आओ मेरी छैया, आओ मेरी छैया में ले लूं बलैया आज, और आन बान शान सभी पुरखों की निभाना है। आओ मेरे ब्रह्मा मैं हृदय से लगा लूं तुम्हें, और ब्रह्मा हमारे है तो शाखा फहराना है। आना तो विजय पत्र लेकर के आना, अरे नहीं लड़के मर जाना, दूध माँ का ना ल जाना है। तुम उठे हैं अंगन में जंगल में तान, अरे जो हुन्हा परमाल लाल तो घुसे न गंगा चौहान। और इसी प्रस्तुति के साथ समय भी समाप्त है। वहीं से आहला बंद होते हैं। सज्जनों मोदी सबसे रामे
जुहारो तो आप बबीना जालौन से बुंदेलखंड रत्न श्री लल्लू सिंह और उनके आला गायकी और लीजिए आज के इस आयोजन की अंतिम प्रस्तुति के लिए और अब हमारे बांदा जिला के प्रेम नारायण जी मंच से अपनी प्रस्तुति देंगे। मंजीरा पर पप्पू यादव और रामबली सिंह। इस दौरान श्री सीडीओ साहब श्री शिवनारायण जी को मैं मंच पर आग्रह करता हूं कि वो कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। हमारे कलाकार को मंच से स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना है। माननीय सीडीओ साहब से माननीय एसडीएम साहब से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। हमारे ये कलाकार माननीय सीडीओ साहब एडीएम साहब अनुरोध है उनसे कि हमारे इस मंच पर दिवाली का प्रदर्शन करने वाले ये कलाकार हमारे बीच के और उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर हम सम्मानित करेंगे। बड़ोकर खुर्द के रमेश पाल और उनके साथियों ने प्रयोग करके उसमें जान फूकी है। हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं प्रशासन की ओर से उनका सम्मान, उनका स्मृति चिन्ह। और लीजिए अब हमारे बुंदेलखंड के मशहूर लोकगीत कलाकार बद्री प्रसाद निरंकार खरे और साथियों द्वारा लोकगीत कजरी गायन। तो इस तरीके से सम्मानित करते हुए वंश गोपाल यादव जी हमारे बीच में, उमाशंकर सेन जी आला गायन से सबको प्रभावित किया गया। और अब श्री लल्लू सिंह बबीना से हमारे बीच में ये कलाकार पधारे थे। शॉल के माध्यम से उनको सम्मानित करते हुए और इसी कड़ी में हरदौली से श्री प्रेम नारायण यादव जिन्होंने अपनी आला गायकी में बुंदेलखंड के इन महान हस्तियों, महान धरोहरों का वाचन किया। ये सारे कलाकार हमारे बीच में, हमारी धरा के, हमारे आसपास के और आप सभी माननीय सीडीओ साहब से अनुरोध है कि समापन के अवसर पर 2 शब्द उनकी ओर से। यहाँ उपस्थित सभी कजरी मेला का पहला दिन था। शुभारंभ माननीय कमिश्नर साहब ने किया और यहाँ आए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सभी नगरवासियों का, सभी सम्मानित कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का समापन साथ होता है और जैसा मैंने पहले बताया था, एक बार फिर से आपको सूचित कर दूं